हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो नॉर गेट हो सकता है, एंड गेट हो सकता है, और गेट हो सकता है, नंड गेट हो सकता है। ये कोई भी गेट हो सकता है। अभी इसका सलूशन हुआ नहीं है, ये ऑप्शन है। तो अगर सर्किट को हम देखें तो कुछ ऐसा सर्किट दिया हुआ, देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर वाई है। मतलब कि ये दोनों इनपुट है। यहाँ से वायर ऐसे निकला हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर एंड पर 6 वोल्ट का पोटेंशियल लगा हुआ है। 6 वोल्ट का पोटेंशियल देख रहे हैं, 6 वोल्ट का। यहाँ पर आर लगा हुआ है और यहाँ पर अर्थिंग है। अर्थिंग का मतलब समझाएंगे क्या होता है। अर्थिंग का मतलब द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम इज। कह रहे हैं कि इसका जो करेक्ट जो आएगा आउटपुट वो क्या आएगा, ये सवाल है। इसका करेक्ट आउटपुट क्या आएगा इसका। तो सबसे पहली बात कि अगर यहाँ पर अर्थिंग है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब भी हम लोग और गेट, नॉर गेट, एंड गेट, नॉट गेट का जब हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करते थे तो इसमें हम लोग सबसे बड़ी बात यहाँ पर रखते थे कि हम लोग इनपुट को ध्यान रखते थे और फिर आउटपुट का ध्यान रखेंगे। तो इनपुट में हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे कंडीशन। तो पहले है कि जैसे कि इनपुट की अगर हम बात करें, ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। तो यहाँ पर इनपुट में 2 है, एक ए है आप देख रहे हैं, एक बी है, और आउटपुट में देख रहे हैं ये है ऐसे। ओके, अब इसमें हमको ये देखना है कि ये कब ग्लो कर रहा है। ग्लो का मतलब हो गया, जैसे ऑन का मतलब होता है यहाँ पर 1 हम लोग लिखते हैं, और ऑफ का मतलब होता है हम लोग क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ये पता है आपको कंडीशन। ओके, तो कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों ओपन हो, या इसको ऑफ कहें चाहे ओपन कहें, जो भी कहना है। ओपन भी कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्लोज्ड भी कहते हैं, है ना बच्चों। तो हम क्या करते हैं कि पहले दोनों को ऑफ कर देते हैं, दोनों स्विच को ऑफ कर देते हैं। दूसरा कंडीशन है कि एक को ऑफ कर देंगे और एक को ऑन कर देते हैं। पहला को ऑन कर देते हैं, दूसरा को ऑफ कर देते हैं, दोनों को ऑन कर देते हैं। समझ में आया बात, ये समझ में आई। ओके, तो फर्स्ट में दोनों को क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। तो आप सोचो, जब ये ऑफ है तो इस तार का तो कोई मतलब ही नहीं है क्या, इसका कोई मतलब नहीं है, इस तार का भी कोई मतलब नहीं है, इस तार का भी कोई नहीं मतलब है। मतलब कि यहाँ पर 6 वोल्ट है और यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो इस तरह से करंट आएगी, इसमें कोई डाउट। ऐसे करंट आएगी, है ना, इस तरह से इस लाइन से करंट आएगी। 6 वोल्ट से 0 वोल्ट तक करंट स्ट्रेट ऐसे जाएगी। कहने का मतलब कि दोनों जो ऑफ रहेगा तो बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा मतलब ऑन हो जाएगा। समझ में आया बात। जब दोनों, है ना, दोनों जब ऑफ है तो बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है। आप देख रहे हैं बल्ब जल रहा है। ओके, अब यहाँ पर है ये जल रहा है बल्ब। अब क्या करते हैं कि इसको ओपन रखते हैं, इसको क्लोज करते हैं। क्लोज कर दीजिए, इसको क्लोज कर दिया तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा, 0 ही होगा। बिल्कुल सही है। यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये प्लेन वायर हो गया ना। तो प्लेन वायर में जहाँ हर जगह पोटेंशियल क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होगी, यहाँ भी क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद क्या हो गया, तो ओपन है तो यहाँ तक पहुँच जाएगी पोटेंशियल। 0 पोटेंशियल, 0 पोटेंशियल, 0 पोटेंशियल, 0 पोटेंशियल। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वायर क्या है, प्लेन है। वायर प्लेन है, देख रहे हैं ना, वायर प्लेन है। तो प्लेन है तो हर जगह पोटेंशियल क्या हो गया, 0। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। ओके, तो इस तरह से पोटेंशियल क्या हो गया, 0। फिर भी क्या होगा भाई, फिर भी यहाँ 0 होगा और यहाँ 6 वोल्ट होगा, और तो कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं, और कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो यहाँ पर 6 वोल्ट, यहाँ पर 0 वोल्ट, तो करंट फिर आएगी।
तो इसमें भी करंट आएगी, मतलब कि बल्ब जलेगा। अब बात करते हैं क्या कि इसको ओपन कर देते हैं, किसको, इसको क्लोज करते हैं, सॉरी इसको क्लोज, ए को क्लोज कर दिया, अब बी को ओपन कर दिया, ये ओपन है, यहाँ नहीं है कनेक्शन, ओपन है, तो ये ओपन है तो यहाँ पोटेंशियल जीरो है, उसके बाद तो इधर पोटेंशियल जाएगा ही नहीं, ये ओपन हो गया, समझ में आ रही बात, ये हो गया ओपन, तो यहाँ पोटेंशियल जीरो है, उसके बाद इधर पोटेंशियल सेम पोटेंशियल नहीं होगी क्योंकि ये ओपन हो गया, तो फिर भी क्या है, यहाँ पर 6 वोल्ट है, यहाँ पर 0 वोल्ट, ये समझ में आया नहीं आया। अगर यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ 0 वोल्ट हुआ ना, ये ओपन है तो इधर पोटेंशियल जाएगा ही नहीं क्योंकि ये ओपन है, स्विच ऑफ है, तो यहाँ 0 रहेगा, इधर कुछ नहीं रहेगा, अब खत्म। तो यहाँ भी 6 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ 6 और यहाँ 0, तो इसमें करंट जाएगी, तो इसमें भी करंट जाएगी, तो फिर ये 1 हो गया। क्लियर है, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। अब क्या है, अब क्या है कि दोनों को ओ कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज कर दिया मैंने, ऐसे क्लोज कर दिया, ऐसे क्लोज कर दिया, है ना बच्चों। तो इसको जब हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पोटेंशियल जीरो है, ओके, यहाँ पोटेंशियल जीरो है, ओके, यहाँ पोटेंशियल जीरो है, और इसको भी क्लोज कर दिए तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या हो, जीरो, यानी यहाँ पोटेंशियल हो गया जीरो, समझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पोटेंशियल जीरो और यहाँ भी पोटेंशियल जीरो, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो कोई करंट नहीं बहेगी, तो ये ऑफ हो जाएगा, मतलब ये जीरो। ये आया आउटपुट, ये आउटपुट आया। अब ये आउटपुट को हम लोग देखकर ही बताते हैं कि ये कौन सा गेट होगा। तो मैं आपको यहाँ पर, अगर हम नोट में लिखें कुछ बातें, नोट में यहाँ पर नोट, अगर यहाँ पर 1 0 हो, 1 हो, 1 हो, 1, तो इसको और गेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, और गेट, OR, और गेट बोलते हैं। इसी को अगर हम रिवर्स कर दें, क्या कर दें, रिवर्स, जस्ट उल्टा कर देते हैं इसको। अगर इसको हम रिवर्स करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 0, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सॉर गेट। और का जस्ट रिवर्स करते हैं तो बोलते हैं एक्सॉर गेट, सॉरी एक्सॉर, नॉर बोलते हैं, है ना, नॉर गेट बोलते हैं। जैसे इसको हम जस्ट उल्टा कर देते हैं, तो इसको 1 कर दिए, विफा की 0 0 कर, तो ऐसा भी नहीं है, तो नहीं ये और गेट है, ये वाला जो गेट आया है नहीं और गेट है, ये और है, तो ये और गेट भी नहीं है, ओके। अब बात करते हैं क्या, अब करते हैं एंड गेट। एंड गेट को लिखते हैं, देखिए एंड गेट, तो एंड गेट में होता है 0, ठीक है, फिर होता है 0, फिर होता है 0 और ये 1 होता है। अब इसको फिर रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स, इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा, देख रहे हैं क्या आएगा, 1 1 1 और 0। तो इस रिवर्स को क्या कहते हैं, इस रिवर्स को कहते हैं नैंड गेट। क्या बोलते हैं, नैंड गेट। तो ये हो गया नैंड गेट हो गया, मतलब कि ये जो आउटपुट आया है, ये आउटपुट, ये कौन सा है, ये है आपको नैंड गेट। तो ये हो गया आंसर, समझ में आया। ये नीट का क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसको कह सकती हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन में से आएगा, ओके। तो ये आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। ये और गेट मैंने लिखा, इसका उल्टा नॉर गेट लिख दिया, फिर यहाँ पर एंड गेट लिख दिया, इसका रिवर्स नैंड गेट लिख दिया, और इसी के बराबर ये वाला आ गया, तो हमने कहा कि ये जो है आउटपुट वो है नैंड गेट। क्लियर, ओके। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, शुरू से आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। पहले आप देखिए, सर्किट को देख लीजिए, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, फिर ऑप्शन दिया हुआ है, उसके बाद मैंने टेबल बनाया सॉल्यूशन में, टेबल में फिर आउटपुट y आया, उस आउटपुट को पहचानने के लिए मैंने बेसिक गेट को लिखा, और गेट को लिख दिया, फिर उसका रिवर्स कर दिया, नॉर गेट हो गया, फिर एंड गेट लिखा, फिर उसका रिवर्स किया, नैंड गेट हो गया,
नैंड गेट से मिलाया तो आउटपुट मिल गया, तो यही आंसर हो गया। क्लियर?